कृष्ण। कोई सेवक बना है तो बाहरी दिखावा नहीं, अंदर से सेवक बनो भैया, नहीं तो छोड़ दो सेवा, ज्यादा बेहतर है। आपसे कई अच्छी सेवा भगवान खुद करवाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हमको लगता है हम सेवा कर रहे हैं, अरे हट, हम कोई सेवा नहीं कर रहे, ये वो करवा रहे हैं। एक आदमी आता था संतों के दर पर, ये भी कथा भक्तमाल की है। संतों के पास सेवा करने आता था। बाबा वो सेवा तो बड़ी अच्छी करता था, बहुत खूब धन लुटाता था, धनवान था, पर उसका अहंकार भी उसको था। एक बार कोई वार्षिक उत्सव आया, वर्षी मेला कुछ था, उसने सोचा मैं भी देखूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा सेवा। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा सेवा। वैसे वो हर साल 100 सोने की मुद्राएं यानी 100 सोने के सिक्के संतों को दान में देता था कि आप वर्षी मेला साल भर का जो भी आयोजन होता है इसमें से करो। 100 सोने के सिक्के देता था। इस बार नहीं दिया, परीक्षा करने के लिए कि देखूं कौन करता है। अब दिन सामने आ गए, भगवान ने देखा ये तो अहंकारी आदमी, ये तो कर नहीं रहा है, और संतों की सेवा तो हमको खुद को करनी है। भगवान एक रूप में आए, रोज हर साल 100 सोने की मुद्राएं वो सेठ देता था। भगवान आए और 300 देकर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। 300 सोने के सिक्के संतों के दर पर देकर गए। बोले इस बार और जबरदस्त करना, वर्षी मिला वडा वडा कलाकार घुराए जो बढ़िया चंगी तरह सेवा कजो संतन भक्तन जी। भगवान एक रूप में आए और सेवा करके चले गए। अब वो सेठ ने देखा भैया इस बार तो और जबरदस्त आयोजन हुआ है, इस बार तो बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद बट रहे हैं, वैसे तो केवल हाथ में मिलता था, इस बार तो भंडारे भंडारे चल रहे हैं, कैसे। जब जाकर पता किया तो किसी ने बताया कि भैया एक कोई बड़ा प्यारा सेठ आया था, कितना देकर गया, मेरे जितना थोड़ी दिया होगा, मैं 100 देकर जाता हूं सोने की मुद्राएं। बोले चुप करो, 300 देकर गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। तब आकर चरणों में गिर पड़ा कि मुझे लगता था मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कई बार सेवकों को लगता है हमारे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। नहीं भैया, आप नहीं भी करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भगवान खुद आकर अपने काम करता है। बोलो जय श्री कृष्ण।